नमस्कार। ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। आयुष्मान वय वंदन योजना के तहत 70 वर्ष से अधिक आयु के सभी वरिष्ठ नागरिकों को स्वास्थ्य बीमा के दायरे में लाया गया। 5 लाख रुपए तक के सालाना मुफ्त इलाज की मिलेगी सुविधा। राज्य के 4 विधानसभा क्षेत्रों इमामगंज, बेलागंज, तरारी और रामगढ़ उपचुनाव के लिए आज नाम वापसी का अंतिम दिन। 44 प्रत्याशियों के पर्चे पाए गए हैं वैध। मतदाता सूची में नाम जोड़ने, हटाने और सुधार के लिए प्रदेश भर में संक्षिप्त मतदाता पुनरीक्षण कार्यक्रम शुरू। 28 नवंबर तक चलेगा अभियान। और अवैध खनन के खिलाफ चलाए गए विशेष अभियान के तहत प्रदेश भर में 83 जगहों पर एक साथ छापेमारी, 11 प्राथमिकी की गई दर्ज। अब समाचार विस्तार से। आयुष्मान वय वंदन योजना के तहत 70 वर्ष या उससे अधिक आयु के सभी वरिष्ठ नागरिकों को स्वास्थ्य बीमा के दायरे में लाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल इस योजना की शुरुआत की। योजना के तहत सभी आयु वर्ग के वरिष्ठ नागरिकों को सालाना 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज की सुविधा मिलेगी। योजना की शुरुआत होने से देश भर के 6 करोड़ वरिष्ठ नागरिकों को लाभ होगा। वहीं बिहार में लगभग 50 लाख बुजुर्ग योजना के दायरे में आएंगे। योजना की शुरुआत करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इससे हर वर्ग के सभी वरिष्ठ नागरिकों को स्वास्थ्य कवरेज मिलेगा। सरकार का प्रयास है कि देश के हर बुजुर्ग जिनकी आयु 70 वर्ष के ऊपर है, उनको जल्द से जल्द आयुष्मान वय वंदना कार्ड मिले। और ये ऐसी योजना है जिसमें आय की कोई पाबंदी नहीं। गरीब हो, मध्यम वर्ग का परिवार हो, उच्च वर्ग का परिवार हो, हर कोई इसका लाभार्थी बन सकता है। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा कि आयुष्मान वय वंदन योजना वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक बड़ी सौगात है। आयुष्मान योजना के तहत 70 वर्ष से ऊपर के सभी लोगों के लिए 5 लाख रुपए तक का वार्षिक इलाज मुफ्त में करने के योजना का शुभारंभ कर दिया। और बिहार में लगभग 50 लाख ऐसे लोग हैं जिनकी उम्र 70 से अधिक हो गई है। वैसे सभी लोगों को इस योजना का लाभ मिलेगा। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा ने भी केंद्र सरकार की इस पहल का स्वागत करते हुए कहा कि इससे बुजुर्ग लोगों को इलाज कराने में अब किसी तरह की परेशानी नहीं होगी। उन्होंने योजना की शुरुआत के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दिया। राज्य के 4 विधानसभा क्षेत्रों इमामगंज, बेलागंज, तरारी और रामगढ़ उपचुनाव के लिए आज नाम वापसी की अंतिम तिथि है। इन क्षेत्रों के लिए कुल 50 उम्मीदवारों ने नामांकन पत्र भरे थे। नामांकन पत्रों की जांच के बाद 44 नामांकन वैध पाए गए हैं। इन 4 सीटों पर उपचुनाव के लिए मतदान 13 नवंबर को होगा, जबकि मतों की गिनती 23 नवंबर को की जाएगी। निर्वाचन आयोग ने प्रदेश में संक्षिप्त मतदाता पुनरीक्षण कार्यक्रम की शुरुआत की है। यह अभियान 28 नवंबर तक चलेगा। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी HR श्रीनिवास ने बताया कि इस अभियान के तहत 2 नवंबर, 3 नवंबर, 23 नवंबर और 24 नवंबर को विशेष शिविर लगाए जाएंगे। उन्होंने बताया कि लोग मतदाता सूची में नाम जुड़वाने, हटाने और इसमें किसी तरह के बदलाव के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं। अक्टूबर 29 से लेकर नवंबर 28 तारीख तक कोई भी राज्य का किसी भी नागरिक जो अर्हता रखता है वो अपनी नाम जोड़ने के लिए, अपनी नाम में कोई परिवर्तन करने के लिए या किसी व्यक्ति का अगर बाहर चले गए या मृत्यु हो चुका है तो उनका नाम विलोपन करने के लिए आवेदन दे सकता है। आवेदन देने के लिए ऑनलाइन सिस्टम भी है, ऑफलाइन सिस्टम भी है। ऑनलाइन सिस्टम में निर्वाचक खुद वोटर सर्विस पोर्टल एक वेबसाइट है, उसमें जाकर के भी अपनी फॉर्म भर सकता है। वोटर हेल्पलाइन ऐप नाम का ऐप है, उससे भी उन्होंने अपनी नाम, अपने परिवार का नाम में परिवर्तन करना, जोड़ना या घटाने का काम कर सकता है। इसके अलावा हम लोग एक स्पेशल कैंपेन भी चलाने वाला है नवंबर 2-3 को और नवंबर 23-24 तारीख को। खनन और भूतत्व विभाग ने अवैध बालू खनन के खिलाफ चलाए गए विशेष अभियान के तहत प्रदेश भर में एक साथ 83 जगहों पर छापेमारी की है।
विभाग द्वारा जारी विज्ञप्ति में कहा गया है कि इस दौरान कुल 11 प्राथमिकी दर्ज की गई। अवैध खनन में लगे 31 गाड़ियों को जब्त किया गया। साथ ही बड़ी मात्रा में बालू और पत्थर भी जब्त किए गए। खनन नियमों की अवहेलना के आरोप में 20,32,000 रूपये जुर्माना वसूला गया। सीबीआई ने 10 लाख रुपए रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार बिहार झारखंड के तत्कालीन प्रधान आयकर आयुक्त संतोष कुमार समेत 5 अन्य के खिलाफ पटना स्थित विशेष अदालत में आरोप पत्र दायर किया है। आरोप पत्र में गुरपाल सिंह, राजीव कुमार, अशोक चौरसिया और डॉक्टर प्रणय पूर्वे के नाम शामिल हैं। इस बीच अदालत ने इन सभी आरोपियों को जमानत दे दी है। इनकी गिरफ्तारी इस वर्ष 26 अगस्त को हुई थी। निलंबित प्रधान आयकर आयुक्त पर पद का दुरुपयोग कर आयकर में राहत देने के एवज में लोगों से रिश्वत लेने का आरोप है। पटना मेट्रो रेल हादसे में मारे गए मजदूरों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए की सहायता राशि दी जाएगी। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड ने यह घोषणा की है। इधर नगर विकास मंत्री नितिन नवीन ने बताया कि मामले की जांच के लिए पटना के जिलाधिकारी ने 3 सदस्यों वाली कमेटी का गठन किया है। इसमें श्रम विभाग के भी अधिकारी शामिल हैं। हम लोग भी तुरंत उसका जो रिपोर्ट आता है, निश्चित रूप से अगर लापरवाही होगी तो कार्रवाई होगी, और अगर तकनीकी कुछ कारण है, दोनों चीजों का रिपोर्ट हम लोग मंगवा रहे हैं। दीपावली और छठ पर्व को लेकर रेलवे स्टेशन पर उमड़ने वाली भीड़ को देखते हुए पूर्व मध्य रेलवे के महाप्रबंधक छत्रसाल सिंह ने हाजीपुर में उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। बैठक में सभी प्रमुख स्टेशन पर यात्रियों के लिए 6 से 7 नवंबर तक होल्डिंग एरिया बनाने के निर्देश दिए गए। साथ ही उन्होंने भीड़ की निगरानी के लिए वार रूम बनाने और इसे सीसीटीवी कैमरे से जोड़ने का निर्देश दिया। श्री सिंह ने स्टेशनों पर अतिरिक्त टिकट काउंटर खोलने, पूछताछ कार्यालय के कर्मचारियों को ट्रेनों के आवागमन से संबंधित अद्यतन जानकारी के साथ चौकस रहने का भी निर्देश दिया। श्री सिंह ने कहा कि रेलवे द्वारा यात्रियों की सुविधा के लिए पर्याप्त संख्या में स्पेशल ट्रेन चलाए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIRnews_पटना पर जा सकते हैं। राजधानी पटना समेत प्रदेश के अधिकांश शहरों में वायु प्रदूषण के बढ़ते स्तर को देखते हुए बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण परिषद ने लोगों से ग्रीन दीपावली मनाने की अपील की है। परिषद ने सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों के आलोक में पटना, गया, मुजफ्फरपुर और हाजीपुर शहर में पटाखों के उपयोग पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया है। साथ ही राज्य के अन्य हिस्सों में हरित पटाखों का उपयोग रात्रि 8 बजे से 10 बजे तक ही करने के निर्देश दिए गए हैं। नालंदा के पावापुरी में आज से 2 दिवसीय पावापुरी महोत्सव की शुरुआत हो रही है। महोत्सव में देश के कई नामचीन कलाकार अपनी प्रस्तुति देंगे। साथ ही महोत्सव में भगवान महावीर के संदेश पर आधारित प्रदर्शनी का भी आयोजन किया जा रहा है। स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत बिहार शरीफ नगर निगम क्षेत्र में 22 करोड़ रुपए की लागत से फिटनेस पार्क का निर्माण कराया जा रहा है। नगर आयुक्त दीपक कुमार मिश्र ने बताया कि यह फिटनेस पार्क राज्य का पहला ऐसा पार्क होगा जिसमें 1 किलोमीटर से अधिक की लंबाई में सुबह की सैर करने वालों के लिए पैदल पथ बनाए गए हैं। ये जो फिटनेस पार्क है विभिन्न सुविधाओं से लैस है। जैसे वहाँ पे 2200 मीटर का पाथवे है जहाँ पे बड़े बुजुर्ग सवेरे शाम जॉगिंग कर सकते हैं, टहल सकते हैं। इसी तरीके से वहाँ पे पार्किंग जोन है, इंडोर जिम है, आउटडोर जिम है, वहाँ पे योगा जोन है, वहाँ पे हर्डल ट्रैक है, बच्चों के खेलने के लिए चिल्ड्रन एक्टिविटी एरिया भी है। ये पूरा जो फिटनेस पार्क है वहाँ पे एक छोटा सा म्यूजिकल फाउंटेन भी हम लोगों के द्वारा बनाया गया है। और ये संभवतः इस तरीके का फिटनेस पार्क बिहार में पहली बार बना है। शिक्षा विभाग ने स्पष्ट किया है कि जिन छात्रों का आधार कार्ड बना होगा उन्हें ही राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ दिया जाएगा। माध्यमिक शिक्षा निदेशक योगेंद्र सिंह ने इस संबंध में सभी जिलाधिकारियों को पत्र भेजा है। पत्र में कहा गया है कि योजनाओं की राशि का भुगतान आधार से जुड़े बैंक खाते में करना अनिवार्य है।
बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने इंजीनियरिंग और मेडिकल प्रवेश परीक्षा के लिए निःशुल्क गैर आवासीय कोचिंग की व्यवस्था शुरू की है। इसके लिए अगले वर्ष 10वीं कक्षा की वार्षिक परीक्षा में सम्मिलित होने वाले वैसे विद्यार्थी आवेदन के पात्र होंगे जो 11वीं कक्षा में बिहार बोर्ड से संबद्ध +2 विद्यालयों में प्रवेश लेने के इच्छुक हैं। आवेदन की प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है, जो 15 नवंबर तक चलेगी। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने मैट्रिक और इंटरमीडिएट परीक्षा के लिए विलंब शुल्क के साथ आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ाकर 10 नवंबर कर दी है। पहले अंतिम तिथि 28 अक्टूबर तक निर्धारित थी। पटना विश्वविद्यालय और केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय पूसा के बीच कल पटना में आपसी शैक्षणिक और शोध कार्यों को बढ़ावा देने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। पटना विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर अजय कुमार सिंह और केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय पूसा के कुलपति प्रोफेसर पीसी पांडे ने बताया कि समझौते के बाद अब दोनों विश्वविद्यालयों के शोधार्थी और शिक्षक विश्वविद्यालय में उपलब्ध शोध सुविधाओं का पारस्परिक उपयोग कर सकेंगे। प्रदेश में डेंगू के नए मामलों के मिलने का सिलसिला जारी है। पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य भर से 163 नए मामलों की पुष्टि हुई। सबसे अधिक 71 मामले पटना से मिले हैं। पटना से चिकनगुनिया के भी 7 नए मरीजों की पुष्टि हुई है। पटना के पाटलिपुत्र थाना क्षेत्र से पुलिस ने 7 ट्रॉली बैग से शराब की खेप के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। बरामद शराब का बाजार मूल्य लगभग 6 लाख रुपए बताया जाता है। वहीं अररिया जिले के नरपतगंज थाना क्षेत्र में पुलिस ने छापेमारी कर एक टैंकर से 1900 लीटर से अधिक शराब के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया। कस्टम विभाग की टीम ने पटना के रामचक बहरिया में 3 करोड़ 56 लाख रुपए से अधिक मूल्य के गांजा, सिगरेट और नशीली दवाओं को नष्ट कर दिया। एसटीएफ की टीम ने औरंगाबाद जिले के अनुग्रह नारायण रोड रेलवे स्टेशन के पास से 2 हथियार तस्करों को 820 कारतूस के साथ गिरफ्तार किया है। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिन्दुस्तान की सुर्खी है, बिहार में बनने लगा 70 पार उम्र के लोगों का आयुष्मान कार्ड। दैनिक जागरण ने लिखा है, बाढ़ प्रभावित किसानों के खाते में भेजे गए कृषि इनपुट अनुदान के 101 करोड़ रुपए। प्रभात खबर की सुर्खी है, दीपावली से होगी पछुआ की दस्तक, गिरेगा रात का पारा। दैनिक भास्कर ने अपनी विशेष रिपोर्ट में लिखा है, फ्रीज में खाना लंबे समय तक सुरक्षित नहीं, यह सिर्फ खाना खराब होने को धीमा कर रहा। राष्ट्रीय सहारा लिखता है, निर्वाचन आयोग ने हरियाणा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के अनियमितता संबंधी आरोपों को खारिज किया। आज अखबार की सुर्खी है, धनतेरस पर पटना में 3200 करोड़ रुपए का कारोबार। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। आयुष्मान वय वंदन योजना के तहत 70 वर्ष से अधिक आयु के सभी वरिष्ठ नागरिकों को स्वास्थ्य बीमा के दायरे में लाया गया। 5 लाख रुपए तक के सालाना मुफ्त इलाज की मिलेगी सुविधा। राज्य के 4 विधानसभा क्षेत्रों इमामगंज, बेलागंज, तरारी और रामगढ़ उपचुनाव के लिए आज नाम वापसी का अंतिम दिन। 44 प्रत्याशियों के पर्चे पाए गए हैं वैध। मतदाता सूची में नाम जोड़ने, हटाने और सुधार के लिए प्रदेश भर में संक्षिप्त मतदाता पुनरीक्षण कार्यक्रम शुरू। 28 नवंबर तक चलेगा अभियान। और अवैध खनन के खिलाफ चलाए गए विशेष अभियान के तहत प्रदेश भर में 83 जगहों पर एक साथ छापेमारी, 11 प्राथमिकी की गई दर्ज। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ।